आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जुगसराय और बागबेड़ा के शराब भट्टियों पर महिलाओं ने बोला हमला। नशाखुरानी गिरोह ने गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन में 2 यात्री को बनाया शिकार। और जुगसराय के चूना भट्टा के लोगों ने जेएनडी गेट किया जाम, मांगा अधिकार। अब खबरें विस्तार से। बागबेड़ा एवं जुगसराय के महिलाओं ने शराब के खिलाफ जमकर तोड़फोड़ की और प्रदर्शन किया। बागबेड़ा एवं जुगसराय के महिलाओं ने शराब के खिलाफ जंगे ऐलान शुरू कर दिया है। शाम होते ही महिलाएं सड़क पे निकल आती है। अकेले नहीं, इनके साथ इनके बच्चे होते हैं, यानी जो देश के भविष्य हैं, देश के कर्णधार हैं, वो इनके साथ होते हैं। यानी शराब के खिलाफ अब ऐलान जंग जमशेदपुर में शुरू हो चुका है। बिहार के बाद झारखंड का जमशेदपुर एक ऐसा शहर होगा जहां महिलाओं ने ये मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, ये महिलाएं शराब भट्टी पर हमला बोल दिया। हालांकि शराब माफिया फरार हो गए, लेकिन इन लोगों ने दुकान को नहीं बख्शा। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग ये कर रहे हैं कि सर हम लोग पहले तो सूचना दिए कल आके कि सभी लोगों की आप लोग दारू बंद कर दीजिए, लेकिन उस टाइम में भी कोई लोग नहीं मिला। आज मॉर्निंग में भी हमें पता चला कि यहाँ दारू बिक्री हो रही है और हमारे एरिया में भी दारू बिक्री हो रही है और ये लोग पाउच में सेल कर रहे हैं। कुछ लोगों ने दारू को मंदिर के बैक साइड में छिपाया है, कुछ लोग अपने पड़ोस में छिपा के दारू बिक्री कर। 4 गिलान जो हम लोग गिराए वो उसमें दारू थी। और दूसरी बात ये हम लोग अभी हमारी कार्रवाई ये होगी कि हम लोग थाना प्रभारी को ये सूचना दे दिए थे कि आप इसमें कार्रवाई कीजिए। हालांकि थाना प्रभारी की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा है, तो हमारी प्रयास ये रहेगी कि जब तक अगर ये काम नहीं होगा हम लोग इसी तरह एवरी डे हम लोग रैली निकालेंगे और इसी तरह हम लोग तोड़फोड़ करेंगे। उद्देश्य हमारा ये है सर कि हमारी एरिया में बहुत कम उम्र के 13-14 उम्र के बच्चे शराब की लत में पूरी बुरी तरह फंस गए हैं। अब बहुत से हमारे एरिया में बहुत से लोग मर भी गए हैं। अभी भी मैं आपको दिखा सकती हूँ 4 से 5 जन ऐसा है जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया बहुत कम उम्र का है, और एक लड़की बहुत कम उम्र में विधवा होगी जिसके 2-3 बच्चे भी है। मुझे ये लगता है कि जो लोग माफिया है, जो दारू बिक्री कर रहे हैं, या तो दारू वो बिक्री करना बंद करे, या तो वो नहीं बंद करेंगे तो हम लोग बड़े से बड़े स्तर पर जाएंगे। और हमारी अगर प्रशासन सहायता नहीं देगी तो फिर हम लोग रोड तक भी उतरेंगे। अब बात में सत्य है कि पूरे लोग जानते हैं, क्योंकि जो दारू बिक्री करने वाला है उसने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि मैंने सफेद लिफाफा पे हम लोग पैसा उसको हर दिन देते हैं, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी दारू दुकान बंद कर दे। ये दारू बिक्री करने वाले ने बोला कि आप लोग लाख प्रयास कीजिए। मतलब आप लोगों को महिला टीम को खुली चुनौती दिया गया? हाँ, एकदम खुली चुनौती। और प्लस हमसे मारपीट भी किया गया, गाली गलौज भी किया गया, यहाँ तक कि खुलेआम हमें धमकी भी दिया गया है कि आपको भुगतना पड़ेगा। गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन ने नशाखुरानी गिरोह के 2 लोगों को अपना शिकार बनाया और 50,000 रुपए लूट लिया है। एक बार फिर नशाखुरानी गिरोह के सदस्य सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। ट्रेनों में एक बार फिर ये लोग अब सक्रिय हो चुके हैं। जीता जागता उदाहरण गीतांजलि एक्सप्रेस है। मुंबई से चलकर कोलकाता जाने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन में 2 यात्रियों को नशाखुरानी गिरोह के सदस्यों ने अपना शिकार बनाया। सबसे पहले एक साथ बैठा और यह कहा कि हमें कल कोलकाता जाना है। इतना ही नहीं, और कुछ 2-3 स्टेशन पार होने के बाद नशाखुरानी गिरोह के सदस्यों ने खाना दिया, लेकिन ये लोग नहीं खाए। तो ये लोग जानते थे कि अगर कोई कुछ दे तो नहीं खाना है। लेकिन ठीक 1 घंटे बाद पानी पीने को ये लोग तैयार हुए, और ये लोग पानी जब पीने लगे तो इनकी पानी कम हो गई, और उसके बाद नशाखुरानी गिरोह के लोगों ने अपना पानी पिया। फिर क्या था, ये पानी पिया और उसके बाद दोनों सो गए। 50,000 रुपए लूट कर ये नशाखुरानी गिरोह के सदस्य फरार हो गए। वैसे दोनों जमशेदपुर के हाता का रहने वाला है और दोनों का इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिटर्न आ रहे थे, रास्ते में जो है कलकत्ता के लिए कोई बैठ गए थे, लोग स्लीपर में आ रहे थे, जिसमें कि ये लोग को जो है कुछ खाने का सामान दिए ये लोग जिसमें कि ले नहीं रहे थे। बोला ऐसा कुछ नहीं है, ले लीजिए खा लीजिए। ये लोग क्या है कि दिन में रोजा रखने वाले थे, तो बोले रात में कुछ मिल जाता तो ले लेते, शहरी करके अपना रोजा रख लेते। लोगों को क्या हुआ कि पानी उनको मतलब पीने का मतलब जो है प्यास लगा तो लोग बोले कि पानी पी लेते, तो उनका ही बोतल था, वो लोग दिए, वो ले लिए पानी लीजिए। तो लोग बोले नहीं हम लोग को पानी है। बोले कोई बात नहीं रखिए, आप लोग को काम आएगा करके। शहरी के टाइम में मिला नहीं मिला तो लोग पानी ले लेता है। ये तो पानी कम पिए, लेकिन इनका जो है पानी पीने की आदत है ज़्यादा, तो पानी पेट भर के पी लिए।
उसी में क्या हुआ कि इनको मतलब जो नींद आने लग गया तो आने लग गया। तो इनके पास भी कुछ पैसा था, यानी कि तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये। तो इनको होश आने के बाद अभी बोल रहे हैं कि 30,000 रुपये हमारे पास पैसा नहीं है। और उनका भी पैसा गया? और उनका ये 6,000 के ऊपर पैसा मतलब नहीं है। अच्छा, कौन ट्रेन में थे? गीतांजलि एक्सप्रेस में था। और जिसमें कि जो है इनका जेब में मोबाइल, पेपर, टिकट सब है साथ में, सिर्फ पैसा इनका गया। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम समीम है। अच्छा, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग हल्दीपुर के रहने वाले और मेरा चचेरा भाई है, और रिश्ते में भाई भी लगेगा। और ये जो है उनका छोटा भाई है, मेरा साला है। जुसलाई थाना अंतर्गत जेएमडी गेट को चूना भट्टा के लोगों ने जाम कर प्रदर्शन किया और कंपनी से मूलभूत सुविधा देने की मांग की है। जुसलाई थाना अंतर्गत जेएमडी गेट के चूना भट्टा के लोगों ने जाम पर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 2011 में चूना भट्टा को शिफ्ट कर दिया गया, और जब शिफ्ट किया गया तो यह कहा गया कि सारी सुविधाएं जो एक नागरिक सुविधा होता है वो इस बस्ती को दिया जाएगा। लेकिन कंपनी ने उजाड़ दी और दूसरी जगह शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन नागरिक सुविधाएं नहीं दी। न इस बस्ती में पानी है, न बिजली है, और न ही अस्पताल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये लोग नरक के जीवन जीने को मोहताज है। अब ये लोग आर पार के लड़ाई के मूड में हैं। इन लोगों ने आज जेएमडी गेट को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के साथ साथ कंपनी के अधिकारियों से मांग की है कि इन्हें मूलभूत सुविधा बहाल किया जाए, पानी बिजली दिया जाए, क्योंकि ये लोग पानी और बिजली नहीं होने से काफी परेशान हैं। 2011 में इसी जगह में हम लोग का बस्ती था, यहाँ से विस्थापित किया गया है बगल में खटाल के पीछे में 2011 में, वही जून जुलाई में। ये लोग उस समय हम लोग को बोला गया था कि पानी, बिजली, नाला, शौचालय, हर कुछ सुविधा देंगे आप लोग को, यहाँ से आप लोग चले जाइए, बाद में धीरे धीरे सब दे देंगे। पर अभी तक ये लोग 2005 से आज 2016 हो गया, ये लोग नहीं दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिजली पानी हम लोग को चाहिए, और जिसको में हर साल हम एप्लीकेशन देते हैं झारखंड बिजली बोर्ड में भी चूना भट्टा बस। आज हम लोग ये गेट को हम लोग छोड़ेंगे नहीं जब तक हम लोग को बिजली पानी के लिए कुछ हम लोग को नहीं बोलता है, आश्वासन कुछ भी नहीं देगा, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया और इनके बताए रास्ते पे चलने की सीख ली। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया। इस मौके पर काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। आपको बता दें कि साक्षी स्थित बीजेपी कार्यालय में ये बलिदान दिवस मनाया गया, जहां उनके प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। वैसे इस मौके पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरण महतो मौजूद थे। इन लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की सीख ली। शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस है और पूरा भारतीय जनता पार्टी पूरा देश में इस शहादत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी आज इतनी बड़ी आकार ले ली है, यही सब महापुरुष के देन है जो आज हम लोग इस तरह पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किए और जिन्होंने जीवन भर में राष्ट्रभक्ति के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हुए लोगों को जगाने का काम किया, दिशा निर्देश का काम किया। उनके बताए गए रास्ते पर हम सभी चलकर ही उन लोगों का वो जो महान देश का सोच है उस मुकाम को हम लोग पाएंगे, जिसमें मानव हर प्रकार की समस्या से निजात पाएगा और जो उनका विजन था समाज को बेहतर बनाने का, राष्ट्र को बेहतर बनाने का, तो निश्चित रूप से उस मुकाम को पाएंगे। आज मैं पुनः इन महान पुरुषों को अपना श्रद्धा सुमन आपके माध्यम से अर्पित करता हूं। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए RBN लाइव। SSC इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हमारे यहाँ सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास कराई जाती है। आवर फीचर हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, AC क्लासरूम विथ ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज, प्रैक्टिकल क्लासेज अरेंज्ड इन इंस्टीट्यूट्स वर्कशॉप,
Project work will be arranged by the institute and leading companies. Contact for more information. SSC Institute of Industrial Education and Training, 202 RS Tower, 2nd floor, Masjid Road, Golmuri, Jamshedpur. Mobile 9471712215. ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। जमशेदपुर की एक मां न्याय को लेकर दर दर भटक रही है। वैसे इस मां के इकलौते संतान की उत्तराखंड में मौत हो चुकी है। जमशेदपुर के एक मां ऐसा जो विवश, और विवश तब दिखी जब ये न्याय को लेकर दर दर भटक रही है। उपायुक्त कार्यालय में लगातार 4 दिनों से चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक इस मां को न्याय नहीं मिला है, इस बहन को न्याय नहीं मिला है, क्योंकि इसके घर का इकलौता चिराग बुझ गया। ये चिराग क्यों बुझा, आखिर किसने इसकी हत्या की, ये तमाम सवाल का जवाब ढूंढ रही है ये मां और ये इकलौती बहन। लेकिन सवाल अभी भी जस का तस कि आखिर इस मां को न्याय कौन देगा। आपको हम बता दें कि ये इस मां का इकलौता संतान, और इसने अपने संतान को कि जब शादी की बड़े ही धूमधाम से, कई अरमान में कि इनके घर में बहू आएगी, बहू के बाद छोटे छोटे नन्हे बच्चे इनके घर में किलकारियां गूंजेगा, लेकिन वो तो नहीं गूंजा। लेकिन इनके घर में वो रोने की आवाज अब आने लगी है। ज्यादा दिन वक्त भी नहीं बीता, 1 साल पहले अपने पुत्र की शादी इन्होंने किया, और उसके बाद इनका पुत्र उत्तराखंड अपनी पत्नी के पास चला गया, यानी पत्नी को लेकर, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। जब बीच में तकलीफें होती थी तो माँ होती है, माँ को अपना पुत्र दर्द बयां करता था, लेकिन ऐसा जाल में फंसा कि इसकी पत्नी ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर हत्या कर दी। ये आरोप उनकी बहन का है। खैर, मामला कुछ भी हो, लेकिन न्याय को लेकर यह दर दर भटक रही है। फोन पर बात किया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताया है हमको, और 1:30 बजे दिन में ऐसा कैसे हो सकता है। यदि उसके घर में कुछ होता तो वो हमको बताता कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताया। इसको घर पर फोन करके बुला करके इसका हत्या किया गया है सर, लेकिन इसको सुसाइड का रूप में दिया जा रहा है। ये सुसाइड नहीं है सर, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ये 16 मई का घटना है। हमेशा मेरा बेटा हमको कहता था, जिस लड़की से तुम मेरा शादी करवा दी हो, जब तुम मर जाओगी तुमको कंधा दे देंगे तो हम कुछ न कुछ भाग जाएंगे घर छोड़कर। जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। मेरे भाई की हत्या हुई है, उसे जबरदस्ती आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। शादी के 1 महीने बाद 1 दिसंबर 2014 को शादी हुई थी पल्लवी लिली से, जो भागलपुर नारायणपुर की रहने वाली है। उसकी शादी के 1 महीने बाद से ही हम पे पूरा अत्याचार किया गया, गाली गलौज मारपीट मेरे भाई के साथ सब कुछ हुआ। रुद्रपुर में, उत्तराखंड में, जहां वो जॉब करता था। उसकी भी प्रूफ हमारे पास है कि उसके ऊपर चाकू से हमला हुआ, वो भी प्रूफ हमारे पास है, मेडिकल रिपोर्ट्स है। जब उनकी हत्या हुई 16 मई 2016 को, तो उसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, जबकि जिस रूम में कहा जाता है कि उसने फांसी लगाई, वो रूम बाहर से बंद था।
शराबबंदी को लेकर जमशेदपुर के लोगों ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। शराबबंदी को लेकर जमशेदपुर के लोगों ने आज उपायुक्त कार्यालय के घेराव पर जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी शराबबंदी का मांग कर रहे हैं। इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि शराब के कारण कई घर गुजर चुका है, कई मांगे सुनी हो चुकी है, कई गोद सुन हो चुका है। वैसे अब चाहिए शराब पे नकेल, और नकेल की तैयारी अब झारखंड के साथ साथ जमशेदपुर के लोगों ने शुरू कर दी है। हम लोग शराब की दुकानों को बंद करने के लिए आए हैं। हालांकि इससे पहले हम लोग थाना प्रभारी के पास गए, वहां से हमारी कोई मदद मिली नहीं। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि आज इस ऑफिस में आके सर को ज्ञापन देंगे, ताकि जो हमारे एरिया में शराब की दुकानें हैं उसे जड़ से हम लोग खत्म करेंगे। क्योंकि शराब के लत से हमारी बस्ती पूरी बर्बाद हो जा रही है। कम उम्र के बच्चे इस लत में डूबे हुए हैं, वो शिक्षा से दूर हुए हैं। बहुत से महिलाओं ने आत्महत्या करने की प्रयास की गई है। इसलिए हम लोगों ने एक मुहिम छेड़े हैं कि इसे हम जड़ से खत्म करें। और हमारी प्रशासन से एक प्रार्थना बोलिए या गुहार बोलिए, ये हम कर रहे हैं कि वो हमारी पूरी सपोर्ट करे, क्योंकि जिस तरह बिहार में शराब की बंदी हो गई उस तरह हमारे झारखंड में भी बंदी हो। अभिभावक संघ ने निजी स्कूल के मनमानी के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और स्कूल को अपना बस चलाने की मांग की। जमशेदपुर अभिभावक संघ लगातार निजी स्कूल के खिलाफ ऐलान जंग करता रहा है और जंग का ऐलान भी करता रहा है। वैसे एक बार फिर अभिभावक संघ ने ठान ली है कि स्कूल जो निजी स्कूल है उसके मनमानी पर रोक लगाई जाए, और उसके खिलाफ इन लोगों ने आज उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन किया। उपायुक्त को से इन लोगों ने मांग की है कि शहर में जितने निजी स्कूल है उनका अपना बस होना चाहिए, ताकि जो विद्यार्थी हैं वो अपने स्कूल के बस से स्कूल जाएं और सुरक्षित अपने घर पहुंचे। क्योंकि ऑटो के साथ साथ वैन चालक बच्चों के साथ गलत हरकत करता है और अभिभावकों से मोटी रकम वसूलता है। तो ये डिमांड इनका, और इस डिमांड को लेकर लगातार ये आवाज बुलंद करते रहे हैं, लेकिन आपने सुनेगा कौन, यह सवाल अभी भी जस का था। 60 से ज्यादा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल है। एक दो स्कूल को छोड़ दे तो किसी के पास अपनी बस सेवा नहीं है। जमशेदपुर अभिभावक संघ हमेशा पूर्व में भी मांग उठाता रहा है, अभी भी मांग उठा रहा है, आज भी मांग उठाने इस मुद्दे को लेकर आया है। सबसे बड़ी बात है कि जो निजी स्कूल है, जिस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उस बोर्ड का भी आदेश है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बस सेवा देनी है। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि बस सेवा देने के संबंध में। उसके बावजूद अगर निजी स्कूल बस सेवा नहीं दे रहे हैं बच्चों के लिए, तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार की भी शिथिलता सामने आ रही है। जमशेदपुर अभिभावक संघ आज माननीय मुख्यमंत्री से मांग करने आया है कि उनके माध्यम से अविलंब आदेश हो निजी स्कूलों को वो बस सेवा दें। और अब चलने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जुगसराय और बागबेड़ा के शराब भट्टियों पर महिलाओं ने बोला हमला। नशाखुरानी गिरोह ने गीतांजलि एक्सप्रेस ट्रेन में 2 यात्री को बनाया शिकार। और जुगसराय के चूना भट्टा के लोगों ने जेएमडी गेट किया जाम, मांगा अधिकार। आज के लिए बस इतना ही। कलम फिर हाजिर होते नहीं उनके साथ, तब तक के लिए पूरे RBN 19 की ओर से नमस्कार।